गांव के किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। वह पेड़ बहुत पुराना था और हर साल उस पेड़ पर ढेर सारे मीठे आम लगते थे। पूरे गांव में वही पेड़ सबसे मशहूर था। पेड़ के पास एक छोटा सा रास्ता भी था जहां से लोग रोज खेतों की तरफ जाते थे। उस पेड़ के आम इतने मीठे थे कि गांव के लोग उसकी रखवाली भी करते थे ताकि कोई उन्हें चोरी करके ले ना जाए। गांव में दो दोस्त रहते थे, श्याम और मोहन। ये दोनों अक्सर शाम के समय उस आम के पेड़ के पास बैठकर बातें करते थे। कभी कभी वे रात में भी वहीं ठहर जाते थे ताकि कोई आम चोरी ना कर सके। लेकिन एक रात, आधी रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक पेड़ के पत्ते से सरसराहट की आवाज आने लगी। श्याम ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है क्या? मोहन ने ध्यान से सुना और बोला, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ के पास खड़ा है। मोहन ने धीरे से पेड़ की तरफ देखा तो एक लंबे बिखरे बाल वाली औरत वह पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाकर आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक चुड़ैल थी, लेकिन वह घबराई हुई लग रही थी। जैसे ही श्याम और मोहन ने उसे देखा, वो दोनों डरते हुए भी लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े और जैसे ही चिल्लाए, दोनों को अपनी तरफ आता देखकर चुड़ैल घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वह एक भी आम तोड़ नहीं पाई और अगले ही पल वह मुड़ी और तेजी से भागते हुए अंधेरे में गायब हो गई। श्याम और मोहन कुछ देर तक वहीं खड़े रह गए। मोहन बोला, लगता है वह आम चोरी करने आई थी। श्याम ने कहा, लेकिन उसने एक भी आम नहीं तोड़ा, ऐसा क्यों? अगर वह फिर आई तो इस बार उसे पकड़ लेंगे। 2 दिन बाद फिर वही रात आई। उस दिन श्याम और मोहन पहले से ही तैयार थे। वे पेड़ के पास छिपकर बैठे थे। आधी रात होते ही फिर सरसराहट सुनाई दी। तभी श्याम ने धीरे से कहा, देखो देखो, फिर आ गई, फिर आ गई। सच में वही चुड़ैल फिर से पेड़ के पास आई थी। वह धीरे धीरे इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख ना ले। फिर उसने पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और आम तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मोहन जोर से चिल्लाया। दोनों अचानक बाहर निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। चुड़ैल एक बार फिर डर गई। उसने जल्दी से आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह एक भी आम तोड़ नहीं पाई। डर के मारे वह फिर से भागकर अंधेरे में गायब हो गई। श्याम और मोहन वहीं खड़े सोचने लगे। तभी श्याम बोला, अजीब बात है, वह हर बार आम तोड़ने आती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। तभी मोहन बोला, और उसने कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। श्याम ने धीरे से कहा, शायद वह भूखी है, शायद उसे बस आम खाने का मन करता है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर मोहन बोला, अगर वह फिर आई तो हम उसे नहीं दौड़ाएंगे। तभी श्याम ने पूछा, तो क्या करेंगे? हम खुद आम को तोड़कर जमीन पर रख देंगे ताकि वह आसानी से ले जा सके। श्याम को भी यह बात सही लगी। अब दोनों को चुड़ैल पर थोड़ा तरस आने लगा था। तीसरे दिन शाम को दोनों ने पेड़ से आम तोड़कर जमीन पर रख दिया। फिर वो थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। आधी रात के बाद फिर वही हल्की सरसराहट सुनाई दी। चुड़ैल फिर धीरे धीरे पेड़ के पास आई, लेकिन इस बार जैसे ही उसने जमीन की तरफ देखा, वह रुक गई। जमीन पर कई पके हुए आम रखे हुए थे। वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। फिर उसने धीरे से एक आम उठाया। दूर छिपे श्याम और मोहन यह सब देख रहे थे। तभी मोहन ने धीरे से कहा, देखो देखो, वह आम ले रही है, वह आम ले रही है। चुड़ैल ने आम को सूंघा और फिर धीरे धीरे खाने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दे रहा था। उसने 2-3 और आम उठाए,
और खाने लगी। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखा, जैसे उसे महसूस हो गया कि किसी ने उसके लिए आम रखे हो। फिर उसने पेड़ की तरफ देखा और धीरे से सिर झुका दिया, जैसे वह धन्यवाद कर रही हो। श्याम ने धीरे से कहा, लगता है उसे समझ आ गया कि हमने उसके लिए आम रखे हैं। तभी मोहन बोला, अच्छा हुआ हमने उसे मारा नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस आम खाने आती है। कुछ देर बाद चुड़ैल उन आमों को लेकर धीरे धीरे अंधेरे में चली गई। उस रात के बाद वह फिर कभी आम चोरी करने नहीं आई, लेकिन कई बार आधी रात को जब हवा चलती और पेड़ के पत्ते सरसराते तो श्याम और मोहन को ऐसा लगता जैसे कोई दूर से उस आम के पेड़ को देख रहा हो। उसके बाद से जब भी पेड़ पर ज़्यादा आम लगते तो वे कभी कभी 2-4 आम जमीन पर रख देते थे। उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं वह आम चोर चुड़ैल अब भी रात में आती होगी, लेकिन अब चोरी करने नहीं, वही जमीन पर रखे आम लेने जो गांव वाले अक्सर आम को रख देते थे।